हाँ तो प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे। आज हम इतिहास में पाठ 4 भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव इसे समझेंगे। देखेंगे कि भारत में कंपनी आने के बाद यानी ब्रिटिश जो लोग आए, उनके आने के बाद उन्होंने कंपनी स्थापित की। अब उस कंपनी का यहाँ पर क्या प्रभाव रहा, ठीक है, कंपनी राज्य का क्या प्रभाव रहा, यह हमको यहाँ देखना है। देखिए, अंग्रेजों ने भारत के विशाल साम्राज्य पर कब्जा जमाने के बाद, ठीक है, उस पर नियंत्रण रखने और शासन चलाने के तरीके तैयार किए। उन्होंने यहाँ के देखा कि जो भारत है वह एक बहुत विशाल देश है, ठीक है, तो यहाँ पर व्यापार करने के लिए ये लोग यहाँ आए और धीरे धीरे इन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर कब्जा करने के बाद भारत पर नियंत्रण रखने के लिए, शासन चलाने के लिए उनको क्या थे, नए नए तौर तरीके अपनाने थे। तो कि किस प्रकार से भारत में लोगों को नियंत्रण में रखा जा सके, तो ऐसे उन्होंने नए नए तौर तरीके निकाले। प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी की, ठीक है, जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी की 100 वर्ष की लंबी अवधि के दौरान भारत पर कंपनी की पकड़ को बनाए रखा और उसे सुदृढ़ करने की प्रशासनिक नीति में अक्सर बदलाव आता रहा, ठीक है। जो 100 साल का जो समय था प्लासी के युद्ध से लेकर के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक का जो समय था, उसमें क्या था कि जो भारत पर कंपनी की पकड़ को बनाए रखने के लिए क्या था, उन्होंने अपनी जो प्रशासनिक नीतियाँ थी उन्होंने उसमें समय समय पर क्या हुआ, बदलाव किया। आगे देखेंगे, अंग्रेजी शासन का प्रशासनिक ढांचा इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया था। सबसे अधिक जोर कानून और व्यवस्था को बनाए रखने पर दिया जाता था, जिससे बिना रुकावट के भारत के साथ व्यापार किया जा सके, उसके भौतिक और प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा सके। यानी वे ऐसी विधि, ऐसे नियम कानून बनाने का प्रयास कर रहे थे कि वे बड़ी आसानी से क्या करें, व्यापारिक लाभ भारत से प्राप्त कर सकें और कोई भी किसी भी प्रकार का विरोध न करे, ठीक है। तो यहाँ जो भारत में स्थित सभी प्रकार के जो संसाधन थे, सभी प्रकार की जो उपयोगी वस्तुएं थीं, चाहे वो प्राकृतिक हों या भौतिक हों, ठीक है, वो सभी का भरपूर लाभ उठाना चाहते थे, ठीक है। आगे देखेंगे, तो इसी क्रम में क्या हुआ, आगे देखेंगे, बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था, ठीक है। दोहरी शासन व्यवस्था क्या थी? यानी दोहरी शासन व्यवस्था का अर्थ है कि दो प्रकार की शासन व्यवस्था। देखिए, बंगाल पर नियंत्रण होने के बाद जो क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था चालू की, इस व्यवस्था में कंपनी के पास राजस्व वसूली का कार्य था और नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास कार्यों की जिम्मेदारी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि जो दोहरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि कंपनी के पास क्या थी, राजस्व वसूली का कार्य था, ठीक है, यानी टैक्स वसूलती थी। और नवाब जो था वहाँ का, नवाब के पास राज्य की कानून व्यवस्था तथा राज्य के विकास की जिम्मेदारी थी। तो उन्होंने इस प्रकार की नीति नियम बनाए कि बंगाल का जो नवाब था उसके हाथ में ऐसी कोई विशेष शक्ति नहीं रहने दी। सिर्फ वो उसको, इस कंपनी ने बोल दिया कि तुम्हें सिर्फ यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखनी है और विकास कार्य कराने हैं, लेकिन जो टैक्स है, जो राजस्व वसूली है, वह क्या करेगी, कंपनी करेगी, ठीक है। कंपनी के पास अधिकार थे, क्या था, कंपनी के पास अधिकार थे परंतु कोई दायित्व नहीं। क्या था, कंपनी ने सभी अधिकार, ठीक है, पूरी शक्ति अपने पास रख ली, लेकिन दायित्व उसका कुछ नहीं था। दायित्व का अर्थ क्या है, यानी कोई विकास कार्यों से उसको कोई मतलब नहीं है ना, वहाँ की पब्लिक से कोई मतलब नहीं, और चाहे वहाँ की पब्लिक गरीब रहे, भूखी सोए, उनको इससे किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं रहता था। जबकि नवाब के पास दायित्व थे परंतु अधिकार नहीं थे, ठीक है। नवाब के पास क्या थे,
बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं लेकिन अधिकार नहीं था। ठीक है, दायित्व का अर्थ क्या है? जिम्मेदारियां। चलिए आगे समझेंगे। इसी समय 1769 से 70 ईस्वी में, ठीक है, 69-70 की बात है, अकाल पड़ने के कारण बंगाल की जनता की कठिनाई और भी बढ़ गई थी। ठीक है, सन 1769 में क्या हुआ? बंगाल में अकाल पड़ा, तो इससे क्या हुआ? जनता की कठिनाई बढ़ गई। जनता को राहत पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया गया, यानी कंपनी की तरफ से जनता को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं प्रदान की गई। इससे इंग्लैंड में कंपनी की बहुत आलोचना हुई, यानी कंपनी के बारे में बहुत जो है भला बुरा कहा गया, परंतु कंपनी के अधिकारी अधिक धन कमाने में लगे रहे। ठीक है, जो यहाँ कंपनी ने अधिकारी भेजे थे वो क्या करते रहे? यहाँ से अधिक धन कमाने में लगे रहे और उन्होंने बंगाल में जो अकाल पड़ा उसके विषय में कोई उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब देखिए ये आपके लिए है, यदि आप नवाब की जगह होते तो क्या ऐसे में विकास के कार्य करवा सकते थे? कंपनी के अधिकारियों को कीमती उपहार में क्या था? काफ़ी धन प्राप्त हो रहा था। ठीक है, निजी व्यापार से भी वे काफ़ी धन कमा रहे थे। कंपनी के व्यापारी क्या थे? उन्हें कीमती उपहार मिलते थे, है ना, व्यापार से भी धन कमा रहे थे। तो कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार को देखकर ब्रिटेन वासी मांग करने लगे कि कंपनी के अधिकारियों की नियुक्ति में योग्यता के मापदंड निश्चित किए जाएं तथा कंपनी के अधिकारियों से आय व्यय का लेखा जोखा लिया जाए। क्योंकि जो कंपनी थी, कंपनी की जो शासन व्यवस्था सीधी चल रही थी वो इंग्लैंड से चल रही थी, है ना, ब्रिटेन से चल रही थी। तो वहाँ की जो कंपनी में जो अधिकारी थे उन्होंने यहाँ की स्थिति को जाना कि जो यहाँ भारत के अंदर रहने वाले कंपनी के जो अधिकारी हैं वे क्या कर रहे हैं? अधिक धन कमाने की लालसा में यहाँ व्यस्त थे और यहाँ की जनता पर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने एक कानून बनाए, नए नियम निकाले कि कंपनी के अधिकारियों से क्या लिया जाएगा? आय व्यय का, यानी जो खर्च हुआ है, ठीक है, कहाँ से खर्च हो रहा है, कहाँ से कितना आया, सब चीज़ का क्या होगा? लेखा जोखा लिया जाएगा और यह रिपोर्ट क्या करेंगे? कंपनी के पास जाएगी। और जो अधिकारी हैं, अधिकारियों की जो नियुक्ति है, अधिकारियों को रखा जाएगा वो योग्यता के आधार पर रखा जाएगा। चलिए, इन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कंपनी घाटे में जा रही थी। कंपनी घाटे में तो जाएगी क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी क्या कर रहे थे? वह उस धन को कंपनी में जमा करके क्या कर रहे थे? अपने पास रख रहे थे। अब ऐसी स्थिति आ गई कि कंपनी को व्यापार करने के लिए ब्रिटिश सरकार से लगभग 10 लाख पाउंड, ठीक है, यानी ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो क्या है? पाउंड में पाउंड बोलते हैं, यानी ब्रिटिश मुद्रा। जैसे अपने भारत की मुद्रा क्या है? अपने भारत की मुद्रा है रुपया, है ना, यानी रुपए, जो चिन्ह है रुपए का चिन्ह है। ठीक है, इस प्रकार से हमारी भारतीय मुद्रा का चिन्ह रुपए है, इस तरीके से बोलते हैं उसको। ठीक, तो वहाँ की विदेशी मुद्रा क्या है? पाउंड। हमारे यहाँ की है रुपया। चलिए, तो जो कंपनी के जो ब्रिटिश अधिकारी थे यहाँ के, उन्होंने क्या हुआ? 10 लाख पाउंड, ठीक है, के ऋण की मांग करनी पड़ी। उन्होंने 10 लाख पाउंड मांगे। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन की संसद में इस बात की जोरदार मांग होने लगी कि कंपनी एवं उसके अधिकारियों के कार्यों की देखरेख, उनके लेखे जोखे और उनकी योग्यता, नियुक्ति आदि के लिए पूर्व कानून में परिवर्तन किया जाए। यानी उन्होंने ये जाना कि जब अधिकारियों को वहाँ भेजा है तो धन तो उन्होंने कंपनी को नहीं दिया कमा करके, उल्टा क्या किया? उन्होंने कंपनी से कर्ज मांग लिया, यानी ऋण मांग लिया। ठीक है, तो इसलिए वहाँ कंपनी ने ब्रिटेन में यह निर्णय लिया, ब्रिटेन की संसद ने, कि जो अधिकारी रखे जाएंगे वह कैसे हों? योग्य हों और ईमानदार हों। साथ साथ कंपनी की गतिविधियों पर प्रभावी सरकारी नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाए। ब्रिटेन के नए उद्योगपति जो व्यापार पर कंपनी के एकल अधिकार से असंतुष्ट थे, उन्होंने भी कंपनी के कानूनों में बदलाव का समर्थन किया और इन्हीं कारणों से क्या हुआ? निम्न एक्ट यानी धारा बनाई गई। एक्ट का मतलब क्या होता है? जो कानून है, ठीक है, धाराएं हैं, तो ये नए नए कानून बनाए गए। तो सबसे पहला यह है भारत में वैधानिक विकास का प्रारंभ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
ठीक है। तो सबसे पहला ये जो भारत में एक्ट बनाया गया ब्रिटेन की संसद द्वारा, ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। प्यारे भैया बहनों, आज आप इतना ही समझेंगे। कल हम क्रम से इन एक्टों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।